जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है युस्त्राख्यो नदी। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 3 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है ईदुदन्तौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। ईत माने ईदंत, ऊत माने ऊदंत, नित्य स्त्रीलिंगौ, नित्य स्त्रीलिंगौ, नित्य स्त्रीलिंग में नदी संज्ञौ, नदी संज्ञा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे बड़ी ई अंत में हो या बड़ा ऊ अंत में हो, नित्य स्त्रीलिंग हो। नित्य स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि जो हर समय स्त्रीलिंग में ही रहे, कभी पुल्लिंग नपुंसकलिंग इसमें न हो, इस नित्य स्त्रीलिंग में। तो ऐसे ईदंत उदंत की नदी संज्ञा होती है। वार्तिक है कि प्रथम लिंग ग्रहणंच, कि प्रथम माने पहले, पहले का लिंग ग्रहण करना चाहिए। तो पहले का लिंग ग्रहण करने का मतलब कि जैसे कि पहले जैसे कोई स्त्री होती है तो वे शादी से पहले भी स्त्री है और शादी के बाद भी स्त्री है, लेकिन उसमें कहीं उसके साथ में या उसमें बाद में दूसरा लिंग हो जाता है तो भी ये वार्तिक कहता है कि प्रथम लिंग ग्रहणम च, कि प्रथम लिंग का ग्रहण करना चाहिए। पूर्वम स्त्राख्यस्योपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम इति अर्थः। कि पूर्वम स्त्राख्य, पूर्वम माने पहले, स्त्री आख्य कि पहले स्त्री कहा गया। फिर उपसर्जनत्वेपि यानी उपसर्जन होने पर, गौड़ होने पर भी, नदीत्वम नदी संज्ञा, वक्तव्यम कहना चाहिए, इति अर्थः ऐसा अर्थ है। अम्बार्थ नद्योर्हस्वः, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 107 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अम्बार्थ, अम्बा अर्थ में अर्थात माता अर्थ में, नदी नद्योर्हस्वः नदी संज्ञक को ह्रस्व होता है। कब? संबुद्धौ, संबोधन में। आगे रूप की सिद्धि करते हैं, हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयसी। तो यहाँ पे संबोधन का है हे बहुश्रेयसी,
हे बहुश्रेयसी शब्द है, बहुश्रेयसी शब्द है। हे है तो संबोधन है। तो यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। फिर स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष गसेभ्याम भेष गसो साम ग्योसु, इस सूत्र से सुविभक्ति। तो हे बहुश्रेयसी धन सु हो गया। युस्त्राख्यौ नदी, ये सूत्र कहता है ईदंत उदंत की नदी संज्ञा होती है। तो ये बहुश्रेयसी में ईदंत है, ई अंत में है। नित्य स्त्रीलिंग, तो इसलिए यहाँ पर नदी संज्ञा प्राप्त हुई। लेकिन ये कहता है कि नित्य स्त्रीलिंग हो, और यहाँ पर तो जो बहुश्रेयसी शब्द है इसका मतलब होता बहवा श्रेयस्सु यस्य सः बहुश्रेयसी, कि बहुत सी कल्याणकारी स्त्रियां हैं जिसकी, उसको बहुश्रेयसी कहते हैं। तो ये तो पुल्लिंग हो गया। तब कहते हैं कि प्रथम लिंग ग्रहणंच, कि जो श्रेयसी शब्द है ये नित्य स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें जो बहु जुड़ जाने से पुल्लिंग हो जाता समास में। तो अब यहाँ पर कहते प्रथम लिंग ग्रहणंच, कि जो पहला लिंग है, तो स्त्री श्रेयसी तो स्त्रीलिंग है, बहु जुड़ गया है। तो पहले तो स्त्रीलिंग ही था, तो प्रथम लिंग ग्रहणम, प्रथम लिंग का ग्रहण करना, तो मतलब पहले स्त्रीलिंग था। तो इसलिए अब हो गया। तो कहते हैं कि पूर्वम स्त्राख्यस्योपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम इति अर्थः, कि पूर्वम पहले तो स्त्री ही कहा गया, फिर उपसर्जनत्वेपि यानी गौण हो जाने पर भी, समास हो जाने पर भी नदी संज्ञा कहनी चाहिए। तो इस नियम के आधार पर बहुश्रेयसी शब्द की जो ईकार है इसमें ईदंत, इसकी नदी संज्ञा हो गई। जब नदी संज्ञा हो गई तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः, ये सूत्र कहता है अम्बा अर्थ में और नदी संज्ञक शब्दों को, अम्बा अर्थ में और नदी संज्ञक अर्थ में, कहते हैं कि उनको ह्रस्व होता है संबोधन में और जगह नहीं। तो यहाँ हे बहुश्रेयसी धनसु है, इसमें ई की नदी संज्ञा हो चुकी है युस्त्राख्यो नदी सूत्र से, इसलिए अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः इस सूत्र से इस जो इसमें दीर्घ ईकार है इसको ह्रस्व हो गया। तो जब ह्रस्व हो गया तो हे
बहुश्रेयसी धन सुबचा। ऊ की उपदेशे जन्नासिक सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप सा बचा। इंग ह्रस्वात् संबुद्धे, इस सूत्र से जो ये सु का सकार है इसका लोप हो गया। जब लोप हो गया तो हे बहुश्रेयसी रूप सिद्ध हो गया। आड़ नद्याः, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के 3रे पाद का 112 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है नद्यन्तात् परेषां गीतामाडागमः। नद्यन्तात्, नदी संज्ञक से परे या नद्यंत से परे, दोनों का मतलब एक ही है। गीत, गीत कौन कौन होते हैं? गीत उसे बोलते हैं जिसमें गा इत हो। तो जैसे गे, गासी, गस, गी, ये चार को गीत बोलते हैं। कहते इनको 8 का आगम, 8 आडागमा, 8 का आगम होता है। अब अगला सूत्र अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यदि अगला सूत्र बोलते हैं तो फिर इसमें ये सभी रूप सिद्ध करने होंगे और उसमें फिर टाइम कुछ अधिक हो जाएगा। इसलिए इसको अब अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो, ये जो वीडियो है, ये क्या आप लोगों में से किसको किसको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है, ऐसे व्यक्ति भी टिप्पणी के माध्यम से सूचित करें कि ये वास्तविक रूप से ये वीडियो उपयोगी है अथवा नहीं है, या कितने लोगों को ये वीडियो उपयोगी लग रहा है। जय श्री कृष्ण।